राधिता शुक्लो वितन्वन्नामकं मामकं यशा चित्ता ते हृदया ग्रंथि औदर्यो ब्रह्म भावना। हरे कृष्णा। तो हम जैसे ये जो अध्याय देख रहे हैं जिसमें कर्दम मुनि का वैराग्य के बारे में बताया जा रहा है, तो कर्दम मुनि जो है, ये श्लोक जो है, ये कर्दम मुनि देवहूति को बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, बताते हैं कि कैसे। जो अभी तुम चिंता मत करो। अभी क्या होता है, जैसे ही देवहूति को पता चलता है कि अभी कर्दम मुनि बस जाने ही वाले हैं घर छोड़ के, तो बहुत ज्यादा वो चिंतित हो जाती है, बहुत ज्यादा शोक करने लगती है। तो उनका शोक को दूर करने के लिए ये कर्दम मुनि ये वाला श्लोक बोलते हैं, बताते हैं कि कैसे तुम चिंता मत करो। क्यों चिंता मत करो, क्योंकि भगवान स्वयं जो है वो तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, आ रहे हैं। और क्या करेंगे, आएंगे, क्योंकि देवहूति बोलती हैं कि जो मेरे हृदय में जो आसक्तियां बनी है ना, ये जो भौतिक संसार के प्रति, जगत के प्रति जो आसक्तियां बनी है, ये जो हृदय ग्रंथि है ना, जैसे बोलते हैं ना, जकड़ हो जाते हैं दो चीज का। तो ये जो आसक्तियां बनी हुई हैं, इनको कैसे निवारण हो इसका, कैसे इनको तोड़े। तो भगवान जो है तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, कपिल मुनि, और क्या करेंगे, जो तुम्हारा जो आसक्ति है, जो हृदय ग्रंथि है, जो इतना मजबूत हो गई है, टाइट हो गई, इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान देके। किसके बारे में आध्यात्मिक ज्ञान, भगवान के बारे में, भगवान का जो जन्म कर्म है, इसके बारे में तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान देंगे। और उसकी सहायता से क्या होगा, उसके सहायता से जो तुम्हारे अंदर जो कि हृदय ग्रंथि जो इतना अटैचमेंट है, उसको तोड़ेंगे। और हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में भी यही बता रहे हैं कैसे भगवान का यहाँ आने का क्या बिजनेस है, भगवान क्यों आते हैं, किस पर्पज से आते हैं। अगर हम अपनी बात करें तो हमारा यहाँ आने के बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो है कि हम भगवान से विद्रोह करके हम खुद चाहते हैं कि हम स्वतंत्र, हम आनंद ले, भोगना चाहते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, भगवान अलग से ये पूरा भौतिक संसार का निर्माण करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी इच्छा होती है कि हम अलग से घर जाते हैं। ऐसे क्या होता है कि एक घर में एक बच्चा है और उसके माता पिता है। बच्चा है तो बच्चा जिद करता है कि नहीं नहीं, मुझे अपना खुद का रूम चाहिए, मैं अपने हिसाब से रहना चाहता हूँ। तो फिर माता पिता क्या करते हैं, उसको अलग से रूम दे देते हैं, और उसके लिए फिर अलग से चीजें भी दे देते हैं, फैसिलिटीज भी दे देते हैं, है ना। अगर कोई लड़की रहती है तो उसको छोटा चूल्हा दे देते हैं, उस तरह उसको फैसिलिटीज भी दे देते हैं कि तुम अलग से रहो। और इसीलिए भगवान भी है, ये भौतिक संसार का निर्माण करते हैं। और जो जीव जो चाहता है कि स्वतंत्रता चाहता है और अलग से भोग करना चाहता है, तो उसके लिए भगवान ये भौतिक संसार को बनाते हैं। और वहां पर ये जो जीव है आता है, और आता है तो उसके बहुत सारे बिजनेस हो जाते हैं। जो मेन बिजनेस है भगवान के साथ संबंध जोड़ने का, यहाँ आके भी वो ना करके वो कई प्रकार के क्रियाकलापों में लग जाता है। और क्या होता है, जितना ज्यादा वो भगवान से विपरीत क्रियाकलापों में लगता है, तो उसकी हृदय में जो ग्रंथि होती है, जो भौतिक संसार के प्रति, भौतिक चीजों के प्रति जो उसकी आसक्तियां होती है, और ज्यादा बढ़ती जाती है। ऐसे क्या क्या होता है कि हम देखते हैं कि जैसे छोटे रहते हैं, अभी जैसे मकर संक्रांति भी आ रही है, तो पतंग उड़ाते हैं। पतंग उड़ाते हैं तो काफी दूर तक ढील दे देते हैं, धागा से बना रहता है पतंग, और काफी दूर तक उसको उड़ाते हैं। अभी जब एकदम से क्या होता है, हवा रुक जाती है, तो फिर क्या करते हैं, जल्दी जल्दी खींचते हैं धागे को, है ना। खींचते जल्दी 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 खींचते हैं, तो जो धागा रहता है जहाँ नीचे आता है, वो देखते हैं कि उलझता जाता है, धीरे 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 उलझता जाता है। जितना ज्यादा धागा आएगा, जितना ज्यादा उलझता जाएगा, उतना ज्यादा क्या होगा, उसका जो पकड़ है, उतना ज्यादा कुंडल बनते आएंगे, और उतना ज्यादा वो उसमें और ज्यादा फंसता जाएगा धागा। और फिर उसको बाद में सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लोग एक्सपीरियंस किए होंगे। तो उसी तरह क्या होता है, जितना ज्यादा हम भगवान से विपरीत चीजों को भोगने का प्रयास करते हैं, उतना ज्यादा जो है ये जो गांठ है, हृदय ग्रंथि गांठ है, ये और ज्यादा कसती जाती है, टाइट होती जाती है। इसका कारण यही है कि हम जो है स्वतंत्र भोग करना चाहते हैं। कृष्ण भूले जी भोग वांछा करे, पाछे ते माया तारे झापटिया धरे। और हम भगवान के विरुद्ध होकर,
भगवान से स्वतंत्र होकर हम भोग करना चाहते हैं, तो फिर क्या होता है, हम एक तरह से जो तकलीफ है, माया देवी है, उनको आमंत्रित करते हैं, हाँ ये तकलीफ हमारे जीवन में आती है। कोई नहीं चाहता कि तकलीफें आए, पर आती हैं। क्यों आती है? क्योंकि भगवान से जब हम मन में ठान लिए कि हमको बस अलग से भोग करना है, तो उसी समय ही तत्काल तकलीफ आना स्टार्ट हो जाती है, और फिर और ज्यादा हम समस्या में आ जाते हैं। इसीलिए वही बताया जा रहा है कि देवहूति ने हर प्रकार की अभी तक भौतिक चीजों का फैसिलिटीज लिया, पर अभी जो मेन चीज है, ये जो भौतिक आसक्ति है, इसको कैसे काटे और भगवान के प्रति कैसे आसक्ति है वो बढ़ाए, वो मेन प्रश्न पूछती है। तो इसके प्रश्न के उत्तर में ये जो करदम मुनि है ये बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं, जैसे हम देख सकते हैं कि भगवान का आने का उद्देश्य क्या होता है। तो भगवान का आने का उद्देश्य यही होता है कि क्योंकि भगवान आते हैं तो भगवान ऐसा नहीं आते कि जैसे हम चाहते हैं हम इंजॉय करें, भोग करें। भगवान का आने का एक भी उद्देश्य नहीं है। अगर आप देखो, अगर कहीं डस्टबिन है, तो डस्टबिन में कोई नहीं चाहेगा कि जाए वहां, उसमें क्या भला इंजॉय होगा। तो एक तरह से भौतिक संसार एक तरह से डस्टबिन जैसे ही है, यहाँ पर भला क्या इंजॉयमेंट हो सकता है। तो भगवान ने यहाँ पर वैसा, भगवान यहाँ पर आने का उद्देश्य होता है कि कैसे ये जो बद्ध जीव है, ये जो मूर्ख जीव है, जो मेरे को छोड़ के यहाँ पर आ चुका है भौतिक संसार में, इसको कैसे वापस मेरे धाम ले जाया जाए। क्योंकि भगवान और हमारा शाश्वत संबंध है। और भगवान के अंदर ये कमी है कि भगवान ना चाह के भी किसी का बुरा नहीं कर सकते। ना चाह के भी मतलब बोलते हैं ना कि जैसे दुश्मन होता है तो वो ना चाह के भी अच्छा नहीं करना चाहता, पर भगवान में ये एक तरह से आप कृपा बोलो, करुणा बोलो, या फिर कमी बोलो कि भगवान ना चाहते हुए भी बुरा नहीं कर सकते, हमेशा चाहते हैं कि अच्छा हो। तो इसलिए भगवान जो है यहाँ पर आते हैं और तरह तरह की लीलाएं करते हैं। लीलाएं करते हैं तो किससे लीलाएं करते हैं? क्योंकि उन लीलाओं का हम श्रवण करेंगे, उन लीलाओं को हम देखेंगे, तो क्या होगा, हमारी भगवान के प्रति आसक्ति बनेगी। अभी हम देखिए, अगर किसी भौतिक व्यक्ति की ही बात करें, भौतिक व्यक्ति की ही बात करें, तो भौतिक व्यक्ति अगर कोई बहुत बड़ा कर लेता है काम, बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाता है, तो लोग उसके एक तरह से पीछे दीवाने हो जाते हैं। हम देख सकते हैं जैसे हाल ही में 90s में जैसे माइकल जैक्सन कितना ज्यादा फेमस हो गए थे कि लोग उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए थे, यहाँ तक कि लोग अपना जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आप सोचिए कि अगर भौतिक व्यक्ति जो भी कुछ थोड़ा बहुत अचीवमेंट आ जाता है उसके अंदर, कुछ ले लेता है, तो इतना ज्यादा लोग आसक्त हो जाते हैं उसके प्रति, अपना लाइफ का आइडियल बना देते हैं। हम देखते हैं जैसे आज के टाइम में बॉलीवुड में लोग इतने ज्यादा दीवाने हो गए हैं कि बस उनको ही अपना जीवन का आधार बना लिए, वो जैसा करते हैं वैसा वो भी करते हैं। तो अगर कोई बड़ा अचीवमेंट करता है, तो लोग क्या होते हैं, उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं। तो इस तरह भगवान यहाँ पर आते हैं, भगवान भी देखते हैं कि असाधारण क्रियाकलाप करते हैं, और उससे क्या होता है कि जो जीव है वो भगवान के प्रति आसक्त हो, क्योंकि असली आसक्ति तो हमें भगवान के प्रति ही करना है। अगर हम भौतिक संसार के प्रति जितनी आसक्तियां करते आएंगे, वो एक तरह से क्या होगा, हमारे बंधन का कारण बनता जाएगा। ये हमें मनुष्य जीवन मिला है, तो मनुष्य जीवन क्यों मिला है? क्योंकि ये जो हृदय ग्रंथि है, ये जो भौतिक संसार के प्रति आसक्तियां हैं, इसको काटे और भगवान के प्रति जो आसक्ति है वो बढ़ाए। तो इसलिए भगवान यहाँ पर आते हैं, तरह तरह की लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ, और ये एक तरह से मौका देते हैं बद्ध जीव को कि वो भगवान की इन लीलाओं को श्रवण करे, देखे और अपने आप को शुद्ध करे और भगवान के धाम जा सके। नहीं तो फिर क्या होगा, यहीं पर समस्या में रहेंगे। अभी जैसे कुछ लोग हम देखते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान यहाँ पर आते हैं तो एक तरह से माया के थ्रू आते हैं। भगवान का जो शरीर है एक तरह से माया के द्वारा रहता है, भगवान माया के प्रभाव में रहते हैं। पर हम देखते हैं कि भगवान स्वयं ये बोलते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या बोलते हैं भगवान? नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले इति माम यो अभिजानति कर्म भी ना सा बद्धते, ना सा बद्धते, नहीं बनते। कौन नहीं बनते? जो कि ये जान लेते हैं कि भगवान यहाँ पर आते हैं तो दिव्य स्वरूप में आते हैं। यहाँ पर भगवान खुद बताते हैं इस श्लोक में कि भगवान यहाँ पर आते हैं तो जो कर्म बंधन है,
कर्म का जो उसका जो फल है उसमें फंसते नहीं है और ना ही फंसने की इच्छा करते हैं। और अगर ये चीज जो जान लेता है वो भी कर्म बंधन के चक्कर में नहीं फंसता, मतलब माया के प्रभाव में नहीं आता, भौतिकता में नहीं फंसता, जो तीन गुण है उसमें नहीं आता। तो आप सोचिए, जो ये चीज जान लेता है कि भगवान जो है ये कर्म बंधन के चक्कर में नहीं फंसते, वो अगर जान लेता है तो वो भी कर्म बंधन के जो चक्कर है उसमें नहीं फंसता, जानने मात्र से। और भगवान की तो बात ही अलग करिए, बात भगवान का तो फंसने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो भगवान खुद बहुत क्लियरली बताते हैं कि मेरे आने का उद्देश्य यही है कि कैसे ये जो भौतिक संसार में जो लोग सोए हुए हैं, है ना, भौतिकता में लगे हुए हैं, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर हम आते हैं तो अपनी जो आइडेंटिटी है उसको मैटर के साथ कंपेयर करने लगते हैं। हम हैं भौतिक नहीं, पर हम अपने आप को समझ लेते हैं कि भौतिक है हम। और इसके लिए उदाहरण में प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे अगर कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति अगर नींद में सोता है और उसको स्वप्न आते हैं, तो स्वप्न में वो सोचता है कि मैं राजा हूँ, मैं भिखारी हूँ, मैं यहाँ का मिनिस्टर हूँ, है ना, मैं यहाँ का प्राइम मिनिस्टर हूँ। वो ऐसा ऐसा तरह तरह की चीजें सोचता है, पर एक तरह से देखा जाए तो वो क्या है, बस एक तरह का भ्रम मात्र है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह जो जीव है, बद्ध जीव यहाँ पर आता है तो तरह तरह का अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। हम देखते हैं कि ऋषभ देव की शिक्षा में भी ऋषभ देव यही बताते हैं अपने पुत्रों को। तो हम आगे वो देखेंगे ऋषभ देव की क्या क्या प्रेयर्स हैं, क्या क्या उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए अपने पुत्रों को। तो इसी तरह वो, इसका कारण क्या है, क्यों अपने आप को मैटर से आइडेंटिफाई करने लगता है। तो तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कैसे जो है भगवान यहाँ पर आते हैं। तो भगवान यहाँ पर आते हैं तो कर्म बंधन जो होता है उसके चक्र में नहीं फंसते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं बोलते हैं भगवद गीता में कि जो इस चीज को जान लेता है वो भी नहीं फंसता, तो मेरा फंसने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ये है जो जो कुछ मूर्ख लोग जो होते हैं वो बताते हैं। तो इसमें भगवान यही क्लियरली बोलते हैं कि मेरा फंसने का कोई सवाल नहीं है। और क्यों भगवान आते हैं वो हमने देखा। अभी प्रभुपाद जी खुद बताते हैं तात्पर्य में कि कैसे ऋषभ देव जो है वो अपने पुत्रों को भी यही शिक्षाएं दे रहे हैं। क्या शिक्षाएं दे रहे हैं, कैसे ये जो भौतिक संसार है, भौतिक संसार में फंसते हैं तो क्या कैसे प्रॉब्लम होती है। तो ऋषभ देव जी तीन चीज बताते हैं कि कैसे ये जो हृदय ग्रंथि है इसका बनने का कारण क्या होता है, क्यों ये हृदय जो ग्रंथि है ये बनती है, और साथ ही साथ ये कैसे जो है हृदय ग्रंथि जो है ये कैसे और टाइट होती जाती है, और टाइट होती है। और फिर तीसरा चीज बताते हैं कि कैसे इस हृदय ग्रंथि को कैसे काट सकते हैं। ये तीन स्टेप बताते हैं जो हम देखेंगे ऋषभ देव की जो इंस्ट्रक्शंस हैं। तो हम भागवतम में हमको पता है कि 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 8वें नंबर श्लोक में, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, क्या बोलते हैं, पुंस स्त्रिय मिथुनी भावमेतम तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहुर अतो ग्रह क्षेत्र सुतप्त वृत्ते जनश्रमो अयम अहम ममेति। तो क्या होता है कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड का मेन जो प्रिंसिपल क्या है, इस मेन प्रिंसिपल में इसका एग्जिस्टेंस का प्रिंसिपल का बेसिक क्या है, ये जो स्त्री और पुरुष है इनके बीच आसक्तियां। क्योंकि जब ब्रह्मा जी ये सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने प्रजापतियों का निर्माण किया। तो प्रजापति से आगे उत्पत्ति हो रही थी, संतान की उत्पत्ति करना चाहते थे, पर देखें कि शुरू में ये जो स्त्री पुरुष है इनका निर्माण तो किए, पर इनके प्रति जो है आसक्ति है ही नहीं, अट्रैक्शन है ही नहीं। तो फिर अट्रैक्शन करने के लिए ब्रह्मा जी ने इंग्रेडिएंट डाला अट्रैक्शन का, और फिर उसके बाद से ये जो एक तरह से प्रोजनी है ना, जो जनसंख्या है वो फिर बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो ये जो अट्रैक्शन है ये एक तरह से बेसिक प्रिंसिपल है मटेरियल एग्जिस्टेंस का। और इसी मटेरियल एग्जिस्टेंस क्यों चल रहा है, क्योंकि जब मैन और वुमेन आपस में अट्रैक्ट होते हैं, और तो फिर उसके बाद जैसे क्या होता है, ये जो भौतिक संसार ही चलता है। और इससे होता क्या है, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होता है उतना ज्यादा फिर अटैचमेंट आता है। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति से अगर हम उसका नाम भी नहीं सुने रहते, कुछ भी नहीं देखते, मतलब कुछ भी उसके बारे में नहीं जानते, पर हम अगर उसको देखते हैं और उसके प्रति सबसे पहले चीज क्या होती है, अट्रैक्शन आता है। अट्रैक्शन आता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो अट्रैक्शन जो रहता है वो अटैचमेंट में बन जाता है। तो इसमें यही बता रहे हैं वो कि कैसे
मैन और जो वुमेन है अट्रैक्शन के बेसिस में वो पास में आते हैं, और फिर उसके बाद जो उनके जो हृदय है उनमें जो गांठ है वो और ज्यादा क्या होती जाती है, टाइट होती जाती है। तो सबसे पहले वो बॉडी लेवल में आते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहुर अतो ग्रह। तो फिर ग्रह में आएंगे, उनका अटैचमेंट जो है फिर ग्रह के व्यक्ति का पहले बॉडी में आएगा अटैचमेंट, फिर बॉडी के बाद ग्रह में आएगा, फिर उसके बाद सूत मतलब बच्चों में आएगा, और फिर उसके बाद प्रॉपर्टी में आता है, मनी में आता है, फिर आप तो मतलब जो रिलेटिव्स रहते हैं उसमें आता है, वित्तीय मतलब वही लक्ष्मी हो गया। और इस तरह करके जो उसका अटैचमेंट है ये भौतिक संसार में ऐसे ऐसे अनेक प्रकार से उसका अटैचमेंट आता है, और ये जो अटैचमेंट और बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है, क्योंकि वो और ज्यादा इल्यूजन में आता जाता है और अपने आप को आई और माइंड से अहम ममेती मोह में आ जाता है, और वो क्या करता है, अपने आप को आई और माइंड मैं और मेरे से अपने आप को रिलेट करने लगता है। तो इसका कारण यही है कि अगर हम भगवान की दो शक्ति होती है, एक सुपीरियर एक इंफीरियर, अगर हम सुपीरियर एनर्जी में आएंगे तो फिर हम हमारा आसक्ति जो है भगवान के प्रति आएगा, और अगर हम इंफीरियर जो भगवान की शक्ति है अगर उसमें आएंगे तो फिर क्या होगा, हमारा जो इंफीरियर मतलब इल्यूजरी एनर्जी जो भगवान की इल्यूजरी एनर्जी है, अगर उसमें आएंगे तो क्या होगा, हमारा जो आसक्ति है वो भौतिक चीजों के प्रति और बढ़ती जाएगी। तो ये इस श्लोक में भगवान ऋषभ देव जो है अपने पुत्र को बता रहे हैं कि अगर इल्यूजरी एनर्जी के हम बस में आएंगे तो हमारा जो भौतिक आसक्ति है वो और ज्यादा बढ़ती जाएंगी, आई और माइंड से हम अपने आप को रिलेट करने लगेंगे, दिस इज माई वाइफ, दिस इज माई होम, दिस इज माई मनी, दिस इज माई बैंक बैलेंस, दिस इज माई सन। और फिर इसमें उसका जो हृदय ग्रंथि है और ज्यादा टाइट होती जाएगी। और फिर आगे क्या बताते हैं, आगे बताते हैं कि कैसे यदा मनो हृदय ग्रंथि रश्या कर्मानुबंधो दृढ़ आस्लते तदा जना सम परिवर्तते अस्मात् मुक्ता परम याति अतिहाय हेतुम। और कैसे अगर ये जो हृदय ग्रंथि है, हृदय ग्रंथि है जो कि हमारा अनेक प्रकार से जो भौतिक चीज है उनके प्रति आ गई है, होम वाइफ चिल्ड्रन, और अगर इसको काटना है, इसको काटना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको लिबरेट होना पड़ेगा। लिबरेट होंगे और लिबरेट होके ही हम भगवत धाम जा सकते हैं। अगर हमारे अंदर ये सब ग्रंथियां हैं और अगर हम चाहते हैं भगवत धाम जाना तो ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वहां जाने का यही क्वालिफिकेशन है कि हमारे अंदर प्योरिटी होना चाहिए। अगर प्योरिटी रहेगी, ये जो ग्रंथि है ये सब नहीं रहेंगी, तब जाके हम बन सकते हैं एलिजिबल मुक्त परम याति अतिहाय हेतुम। हेतु मतलब ओरिजिनल, जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है जहां से हम आए हुए हैं वहां हम जाने के क्या हो सकते हैं, एलिजिबल हो जाएंगे अगर हम क्या होंगे, अगर हम, एक मिनट लैपटॉप को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर हम और अपने जो असली स्वरूप है भगवत धाम जाना, वो तब जा पाएंगे जब हम लिबरेटेड होंगे, मतलब हमारे अंदर ये जो हृदय ग्रंथियां हैं इनको हम जब काट सकेंगे। और वो कैसे काट पाएंगे, वो आगे वाले जो श्लोक है ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है उसमें बताया जा रहा है। इसमें क्या बताते हैं, हमसे गुरु मई भक्त्यानुवृत्तिया। तो इसमें छह चीज टोटल बताते हैं, छह चीज क्या रहती है जो हम करेंगे, छह चीज। तो ये जो हृदय ग्रंथि है इनको हम कैसे काट सकते हैं, तो सबसे पहले क्या है, हमसे गुरु मतलब जो परमहंस जो गुरु है, जो गुरु है जो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, भक्त्यानुवृत्तिया है ना, उनकी क्या करना है, शरण लेना है। और फिर आगे क्या बताते हैं, वृत्त्या वृश्चयनया द्वंद्व तितिक्षया। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वृत्तिनया मतलब जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है उसको क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। द्वंद्व तितिक्षा, और तितिक्ष तितिक्ष मतलब सहना पड़ेगा, क्या चीज सहना पड़ेगा, द्वंद्व को, जो ड्युअलिटीज आती है, शीतोष्ण सुख दुखदा आगमोपायन नित्यस्य ताम प्रतीक्षस्व भारत। तो भगवान खुद बोलते हैं भगवद गीता में कि कैसे जो ड्युअलिटीज होती है,
ये जो ड्यूअलिटीज होती हैं, लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ये जो ड्यूअलिटीज होती हैं कि कैसे हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, कोल्ड ओल्ड, आपका कोल्ड हीट, ये सब जो ड्यूअलिटीज होती है अगर इनको टॉलरेट करेंगे, और फिर आगे क्या होता है, सर्वत्र जंतुर वैशना व गत्या, जो सर्वत्र हम देख सकते हैं कि आज के टाइम में भौतिक संसार में जो जीव जंतु है वो एक तरह से क्या है, पीड़ा में है, दुख में है। ये समझ जाएंगे तो हम ये जो ग्रंथि है इसको काटना आसान होगा। अगर हम देखेंगे कि यार यहाँ पर तो आनंद ही आनंद है, एंजॉय एंजॉय है, तो ये दूसरा व्यक्ति भी एंजॉय कर रहा है, तो जो मेरी ग्रंथि है और ज्यादा मजबूत होती जाएगी। पर अगर हम देखेंगे कि इसके अंदर ग्रंथि है, ये भौतिक संसार के प्रति आसक्त हो रहा है, पर इसका जो कष्ट है और ज्यादा बढ़ते ही जा रहा है, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, काटेंगे। जिज्ञासा तपस्या, जिज्ञासा करेंगे। जिज्ञासा किस चीज करेंगे, भगवान के बारे में इंक्वायर करेंगे। और तपस्या, तपस्या, तपस्या करेंगे। तपस्या मतलब प्रभुपाद जी बताते हैं कि वॉलंटरली एक्सेप्टिंग द अनफेवरेबल सिचुएशंस, जस्ट लाइक हमें बोला जाता है सुबह उठना, बोला जाता है चैंटिंग करना, रीडिंग करना, शुरू शुरू में उतना फेवरेबल नहीं रहता हमारे लिए, पर अगर हम ये करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो हमारी हृदय ग्रंथि है, ये जो है हृदय ग्रंथि है, धीरे धीरे क्या होगा, ब्रेक होगा। ये चीज इसमें बताया जा रहा है। अब साथ में निवृत्त्या, निवृत्त्या जो हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन है, इससे कैसे हमको छोड़ना नहीं है। अगर हम सेंस ग्रेटिफिकेशन को साथ में ले रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि कैसे ग्रंथ, जो हृदय ग्रंथि है ये बनी रहे या फिर ये चली जाए, और साथ में सेंस ग्रेटिफिकेशन भी कर रहे हैं, तो ये एक तरह से बहुत मुश्किल होगा, नहीं हो पाएगा। तो इस तरह करके ये जो 6 चीजें हैं यहाँ पर बता रहे हैं। हमसे है गुरु, पहला कि एक जो गुरु है उसकी शरण मिलो, और फिर उसके बाद क्या करना है, वृक्षण्या। वृक्षण्या मतलब डिटैचमेंट होना सेंस ग्रेटिफिकेशन से। तितिक्षया, द्वंद्व, जो कि द्वंद्व है उसको क्या करना है, सहना है। और सर्वत्र जंतु, जो आज के टाइम में हम देख सकते हैं कि जो संसार में जो लोग हैं वो क्या है, एक तरह से तकलीफ में। अगर ये जानेंगे तो हम ये जो हृदय ग्रंथि है इसको तोड़ सकते हैं, काट सकते हैं। और जिज्ञासा, भगवान के बारे में इंक्वायरी करना है। तपस्या, तपस्या करना है। निवृत्त्या मतलब हमें निवृत्ति लेना है सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये चीज करेंगे तो जो हमारा हृदय ग्रंथि है उसको हम क्या कर पाएंगे, तोड़ पाएंगे। ये चीज बता रहे हैं। फिर आगे और भी बताते हैं, मत कर्म भीर मत कथा ये च नित्यम। तो जो मेरी कथा है, जो मेरी ग्लोरीज है, उसको क्या करना है, चैंट करना है और सुनना है। और ये क्या कैसे करना है, नित्यम। ऐसा नहीं है कि बस सप्ताह में एक बार करना है, नित्यम डेली करते रहना है। और क्या करना है, मद देव संगात, संग करना है भक्तों का। और गुण कीर्तना में कीर्तन करना है। इस तरह करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे जो हमारे जो ये जो हृदय हृदय में जो ग्रंथियां हैं ये धीरे धीरे क्या होंगी, ब्रेक होती आएंगी। तो आप लोग और डिटेल में प्रभुपाद जी बहुत अच्छे तरीके से परपट बताते हैं। 5.5.8 पढ़िए, 5.5.9, ये अगर पढ़ेंगे तो इसमें बहुत डिटेल में बताते हैं प्रभुपाद जी की कैसे ये जो परपट में भी, अभी तो हम ये बस श्लोक को बस देखें, बाकी परपट में भी प्रभुपाद जी बताते हैं कि संघ का मतलब क्या होता है ना। तो ये चीज अगर हम करेंगे तो हमारी जो जो ग्रंथियां हैं, ये जो अटैचमेंट्स है, इनको हम क्या कर पाएंगे, काट पाएंगे। और जो भगवान के प्रति आसक्तियां हैं, भगवान की जो लीलाओं के प्रति आसक्तियां हैं, वो हम सुन पाएंगे, उसमें आनंद आएगा। क्योंकि अभी हम बैठते हैं सुनने के लिए, पर क्या होता है, हमारा भौतिकता के प्रति आसक्ति बनी रहती है, तो उतना रुचि नहीं आ पाती। तो अगर हम ऐसा ही करेंगे, संग लेंगे भक्तों का, और श्रवणम कीर्तनम, है ना, और ये जो 6 चीजें ये हम करेंगे, क्योंकि हमारे संप्रदाय के जो आचार्य हैं, रूपन रूपनुगा, वी आर कॉल्ड रूपनुगा, व्हाई, बिकॉज वी आर फॉलोवर्स ऑफ रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी पहला प्रिंसिपल बताते हैं भक्ति का, आदो श्रद्धा और गुरु पादाश्रय। गुरु पादाश्रय मतलब गुरु को शरण लेना। गुरु को शरण लेंगे जो प्रामाणिक है, तो वो जो हमारे अंदर जो ग्रंथि है, हृदय ग्रंथि, हमको क्या करेंगे, काटेंगे। और कैसे भगवान के प्रति आ सकते हैं, ये सब हमारे अंदर आएगा। तो ये हमने डिस्कस किया कि कैसे है जो हृदय ग्रंथि है, ये कैसे हमारे अंदर है, और ये कैसे और ज्यादा टाइट होती आती है, और कैसे इसको काट सकते हैं, ये ऋषभ देव अपने पुत्रों को बताते हैं। तो ये चीज यही
देवहूति इच्छा करती है कर्दम मुनि से कि जो मेरे हृदय ग्रंथि है इसको कटे, और कर्दम मुनि बोलते हैं कि भगवान स्वयं आएंगे और तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान देंगे। आध्यात्मिक ज्ञान से ये जो हृदय ग्रंथि है ये कटती है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, किसका उदाहरण आता है? उदाहरण आता है धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र का देख सकते हैं कैसे धृतराष्ट्र के अंदर कैसे कितनी सारी आसक्तियां थी, पर जब विदुर आए ज्ञान दिए तो ज्ञान के माध्यम से वो जो आसक्तियां हैं उनको काट सके। इस तरह बहुत सारे उदाहरण हैं हम देख सकते हैं। मृगारी मृगारी के अंदर भी भौतिकता के प्रति आसक्तियां थी, पर जब नारद मुनि जो शुद्ध भक्त है वो आए, उन्होंने ज्ञान दिया, ज्ञान के माध्यम से वो जा सकते हैं टूटी। इस तरह हम देख सकते हैं कि हमारे स्क्रिप्चर्स में बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, और हम ये करेंगे तो अवश्य ही होगा। कि हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं, प्रभुपाद गए विदेश में, वहां पर जो उनके हिप्पीज थे जिनसे वो मिले, उनके अंदर भी बहुत सारी आसक्तियां थी, और प्रभुपाद जी ने कैसे उनको ये जो भक्ति योग है इससे जोड़ा, वैदिक भक्ति से जोड़ा, और कैसे है वो हिप्पीज से कहा प्रभुपाद जी ने उनको बड़ी पोजीशन में ला दिया, सन्यासीज बना दिया। तो हम देख सकते हैं कि उदाहरण है प्रभुपाद जी के टाइम में। इस तरह हम अगर ये जो भगवत ज्ञान है ये हम बांटेंगे तो लोगों को इससे फायदा मिलेगा। तो ये हमने देखा, और भगवत गीता में भगवान वही बोलते हैं कि कैसे ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है परम गुह्य है, इसको जो भी लेगा तो उसको फायदा मिलेगा, और जो इस ज्ञान का प्रचार करेगा वो मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रिय होगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो ये जो बद्ध जीव है मेरे पास आए, और जो इसमें सहायता करता है वो मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रिय है ना, उससे ज्यादा कोई प्रिय होगा। इसीलिए मैराथन चल रहा है जिसमें हम प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक ये जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, बांटे लोगों को दे, क्योंकि इसी से उनकी जो हृदय ग्रंथि है वो कटेगी और भगवान के हम प्रिय बनेंगे। और जो समाज के लिए जो असली एक तरह से बेनिफिशियल जो एक्टिविटी है वो ये कहलाएगी कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जो ज्ञान है इसको बांटे। तो हमने ये देखा। किसी का कुछ 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 प्रश्न है और कुछ अगर टिप्पणी है तो कर सकता है। और मैं क्षमा भी चाहूंगा कि आज इंटरनेट की वजह से और ये लैपटॉप की वजह से थोड़ा दिक्कत हुआ, बीच में इंटरप्शन भी है। हरे कृष्ण।